अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। इस ईद पर मैंने शीर खुरमा बनाया जो कि बहुत ही डिलीशियस बना और सब मेहमानों से मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। पहले मैंने शीर खुरमे का प्रीमिक्स बनाया था जो कि बहुत ही बेहतरीन बना था। उससे काम बहुत ही आसान हो गया था। उसकी रेसिपी भी मैं आज ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं और ये यम्मी सा शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शीर खुरमे का प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम सवैयाँ ली हैं। ये सवैयों के 2 पैकेट हैं जिनका वज़न 200 ग्राम है। इनको हम हाथ से तोड़कर छोटा छोटा चूरा कर लेंगे। सवैयाँ खरीदते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनका कलर ज़्यादा डार्क ना हो, यानी ब्राउन की तरफ ज़्यादा ना हो, प्यारा सा गोल्डन कलर होना चाहिए। ये देखिए सवैयों को मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो ये हैं। आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हम छुआरे लेंगे, बादाम 1/4 कप और पिस्ता 1/4 कप। बादाम और पिस्ता भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छुआरों को और बादाम और पिस्ते को हम बारीक बारीक काट लेंगे। एक कढ़ाई में 1.5 खाने का चम्मच देसी घी लेंगे। अगर आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं। अभी फ्लेम बिल्कुल लो रखा है मैंने। घी के मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ये सवैयाँ डाल देंगे जिनको हमने चूरा करके रखा था। इनको हम हल्की आंच पर भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम को तेज़ नहीं करना वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा। बस इनकी हल्की सी खुशबू आएगी तब तक हमें इनको भूनना है। सवैयों को भूनते हुए 1 मिनट हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ाफ़रानी एसेंस डालेंगे। इससे बिल्कुल मार्केट जैसे शीर खुरमा वाला फ्लेवर आएगा। अगर ज़ाफ़रानी एसेंस ना हो तो ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 2 टीस्पून डाल लीजिएगा। ज़ाफ़रानी एसेंस डालने के बाद भी हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। सवैयों को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है और इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। ठंडा करने के लिए हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि अगर ये कढ़ाई में पड़ी रहेंगी तो हीट की वजह से इनका कलर डार्क होता जाएगा। सवैयों को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। जब तक ये बिल्कुल ठंडी होती हैं हम नट्स को भी रोस्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम 1/2 टेबल स्पून देसी घी लेंगे और इसको लो फ्लेम पर हल्का सा मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें बारीक कटे हुए छुआरे और नट्स डाल देंगे और इनको भी 1 मिनट के लिए बस हम इतना सा रोस्ट करेंगे कि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। फ्लेम को लो ही रखना है। नट्स को रोस्ट करते हुए हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये इवनली रोस्ट हो जाएं। 1 मिनट हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इनको बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। सवैयाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और नट्स भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनमें ये रोस्ट किए हुए नट्स और छुआरे डाल देंगे। सवैयों और नट्स का ठंडा होना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो वो इनके गर्म होने की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसके साथ हम इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे, यानी जितनी सवैयाँ होंगी उतनी ही चीनी होगी। अब हम इसमें आधा कप ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। इसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहें तो कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। ये प्रीमिक्स बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप मार्केट वाले शीर खुरमा को भी भूल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर शीशे का एक एयरटाइट जार लिया है जो कि बिल्कुल धुला हुआ है, साफ सुथरा है और खुश्क है। हम ये प्रीमिक्स इस जार में डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। इस जार को हम किचन में किसी भी ड्राई जगह पर रख सकते हैं और 1 से 1.5 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप भी इस तरह का प्रीमिक्स बनाकर रख लें। जब भी शीर खुरमा बनाने का दिल हो इसमें से थोड़ा सा प्रीमिक्स लें, दूध में डालें और मज़ेदार शीर खुरमा रेडी कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रीमिक्स से हम झटपट से शीर खुरमा कैसे रेडी कर सकते हैं। एक कढ़ाई या पैन में हम 1 लीटर दूध लेंगे।
और इसको मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। ये देखिए, जब दूध उबलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप शीरखुरमा प्रीमिक्स का डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 लीटर दूध के लिए 1 कप शीरखुरमा प्रीमिक्स का काफ़ी है। अगर आप 2 लीटर दूध का बनाना चाहते हैं तो 2 कप शीरखुरमा प्रीमिक्स डाल लीजिएगा। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक ये गाढ़ा हो जाए। शीरखुरमा को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, बबल्स बन रहे हैं। ये अब बिल्कुल रेडी है। इसी पॉइंट पर आप चीनी को चेक करके अगर इसमें मज़ीद चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए छुहारों, बादाम और पिस्ता के साथ डेकोरेट करेंगे। ये शीरखुरमा लिटरली बहुत ही यमी बना था कि सब घर वालों ने और जो भी गेस्ट आए उन्होंने इसकी बहुत ही तारीफ की। आप भी इस रेसिपी के मुताबिक शीरखुरमा बनाइएगा और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह से प्रीमिक्स बनाकर रख लें तो टाइम बहुत ही सेव हो जाएगा। लीजिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने घर में बनाए हुए शीरखुरमा प्रीमिक्स से मिनटों में मज़ेदार सा शीरखुरमा रेडी कर लिया। अब आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।